तो दोस्तों फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल में। कल हम फिज़िक्स के एसआई पद्धति के लाभ तक पढ़े थे। आज आगे देखते हैं। तो आगे जो है वो भौतिक राशि की विमाएं। तो भौतिक राशि की विमाएं। तो भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक को उचित घात द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे आयतन बराबर होता है आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो देखिए तीनों जो है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई एक दूरी को प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब ये है यहाँ पे एल आएगा और ये एल आएगा। तो आयतन बराबर एल की घात 3 हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं आगे विमा की दृष्टिकोण से राशि। तो सबसे पहला होता है विमा युक्त राशि। मतलब जिसका बीमा हो, जिसमें बीमा हो उसको क्या बोलते हैं? बीमा युक्त राशि बोलते हैं। और जिसमें बीमा ना हो उसको विमाहीन राशि कहते हैं। और ये दो प्रकार का होता है। बीमा युक्त चर राशि, जैसा एग्जाम्पल के लिए त्वरण हो गया, और दूसरा होता है बीमा युक्त अचर राशि। इसमें जैसा प्रकाश की तीव्रता होगी, ये किसमें आ जाएगा? बीमा युक्त अचर राशि में। उसी प्रकार बीमाहीन जो राशि है वो भी दो प्रकार का होता है। एक तो बीमाहीन चर राशि और दूसरा होता है बीमाहीन अचर राशि। बीमाहीन मतलब कहने का मतलब जिसका द्रव्यमान जीरो हो, लंबाई जीरो हो और समय भी जीरो हो, उसको क्या बोलते हैं अपन? बीमाहीन चर बोलते हैं। जैसा विकृति हो गया, विकृति मतलब जिसका द्रव्यमान भी जीरो होता है, लंबाई भी जीरो होता है और समय भी शून्य होता है। अब विमाहीन अचर कहने का मतलब 1, 2, 3 ऐसा करते करते जितनी भी संख्या है वो विमाहीन अचर राशि कहलाता है। अब आगे देखते हैं विमी सूत्र। विमी सूत्र जो होता है, तो विमी सूत्र वह सूत्र है, विमी सूत्र वह सूत्र है जो किसी भौतिक राशि के
व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों के उचित घातों द्वारा व्यक्त किया जाता है। देखिए सब चीज़ पढ़ लिए अपन। भौतिक राशि किसको बोलते हैं अपन, मूल मात्रक किसको बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक किसको बोलते हैं। तो विमीय सूत्र होता क्या है, विमीय सूत्र वह सूत्र होता है जो किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रक के उचित घातों द्वारा क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो देखिए भौतिक राशि जो है वो कितनी प्रकार की होती है, 7 प्रकार की है। और उसमें कौन कौन सा है, तो सबसे पहला क्या था, लंबाई देखे थे, और क्या था, द्रव्यमान था, समय था, ताप था, विद्युत धारा था, ज्योति तीव्रता थी, और क्या था, पदार्थ की मात्रा। तो भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है, 7 प्रकार की होती है। तो ये 7 प्रकार के जो मात्रक हैं उसमें यांत्रिकी में केवल 3 मात्रकों का उपयोग करते हैं। अब देखिए वो 3 प्रकार कौन कौन सा है। तो पहला तो है लंबाई। लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं अपन, एम से प्रदर्शित करते हैं। और समय, समय को किससे प्रदर्शित करते हैं, टी से प्रदर्शित करते हैं। तो जो मूल मात्रक भौतिक राशि में सम्मिलित नहीं हो तो उसकी घात को शून्य लिया जाता है। देखिए ये तीनों राशि अगर सम्मिलित नहीं है तो उसको क्या लिखा जाता है, शून्य लिखा जाता है। मतलब m0, l0 और t0। एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण जो है, क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, तो लंबाई गुणित चौड़ाई, ये क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल बराबर ये दूरी को प्रदर्शित करता है, तो क्या है, एल है। ये भी दूरी प्रदर्शित करता है, तो क्या है, एल है। तो एक एल, बीच में गुणा का चिन्ह, एल तो क्या होता है, घात चढ़ जाता है। तो इसमें एम है क्या, अनुपस्थित है, द्रव्यमान नहीं है इसमें, न तो इसमें क्या है, समय है। तो उसके घात में क्या जोड़ दिया जाता है, शून्य जोड़ दिया जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। आयतन बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। ये भी एल को प्रदर्शित करता है, ये भी लंबाई को प्रदर्शित कर रहा है, और ये भी लंबाई को प्रदर्शित कर रहा है, लंबाई को। तो एल इंटू एल कितना एल है, 3 एल है। बीच में क्या है, गुणा का चिन्ह है, तो एल की घात कितना हो जाएगा,
3 हो जाएगा। इसमें द्रव्यमान है क्या? द्रव्यमान अनुपस्थित है। इसमें समय है क्या? समय भी क्या है? अनुपस्थित है। तो क्या ले लिया जाता है? शून्य ले लिया जाता है। इसको यहाँ पर भी बताया गया है, जो मूल मात्रकों में भौतिक राशि सम्मिलित न हो उसके घात को क्या लिया जाता है? तो शून्य ले लिया जाता है। आगे और देखते हैं एग्जाम्पल। घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो देखो, द्रव्यमान मतलब क्या? m। आयतन मतलब क्या? l की घात 3, है ना। तो ये m है, नीचे l जो है जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसके ऊपर में -3 हो जाएगा। t है क्या? t नहीं है, तो t की जगह हम क्या आ जाएगा? t की घात 0 हो जाएगा। और आगे एक एग्जाम्पल और देखते हैं, अपेक्षिक घनत्व। अपेक्षिक घनत्व तो ये होता है वस्तु का घनत्व बटे पानी का घनत्व। अभी ऊपर में अपन निकाले थे, घनत्व का विमीय सूत्र क्या होता है? तो m l की घात -3 और t की घात 0 यही होता है। m l की घात -3 और t की घात क्या होता है? 0। तो m l की घात -3 t की घात 0 बटा m l की घात -3 t की घात 0। अभी t को नहीं लो इसको यहाँ पे। तो देखिए, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, इसका घात कट गया और इसका घात कट गया। तो बच क्या गया? m की घात 0 l की घात 0। यहाँ पे t है क्या? t नहीं था, तो t की घात क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखते हैं वेग या चाल, दोनों को मतलब एक ही होता है। तो क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी का क्या है? लंबाई है। और समय क्या है? तो t है। तो l अपने जगह में रहेगा, t ऊपर चल देगा तो कैसा हो जाएगा? -1 हो जाएगा। m यहाँ द्रव्यमान है ही नहीं, तो m के ऊपर में क्या हो जाएगा? m 0 आ जाएगा। अब देखते हैं संवेग। संवेग बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणा वेग। इसको क्या बोलते हैं अपन? संवेग बोलते हैं। द्रव्यमान मतलब m, वेग निकाले थे। वेग का विमीय सूत्र क्या है? Lt-1। Lt-1। तो संवेग का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? तो mLt-1 हो जाएगा। ठीक। अब आगे देखते हैं विमीय समीकरण। तो विमीय समीकरण, तो देखिए विमीय समीकरण होता क्या है? वह समीकरण जो भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का संबंध मूल मात्रक से करता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? विमीय समीकरण कहते हैं। विमीय समीकरण होता क्या है? वह समीकरण जो भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का संबंध मूल मात्रक से करता है, उसको क्या बोलते हैं? विमीय समीकरण कहते हैं उसे। s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर।
देखिए यहाँ पे एस क्या है, विस्थापन है, और यू क्या है, वेग है, और ये समय है, और ए क्या है, त्वरण है, और टी क्या है, समय है। तो इसको निकालेंगे तो एक समीकरण प्राप्त होगा। अपन आगे इसके बारे में डिटेल से देखेंगे। इसके बाद देख लेते हैं अपन विमीय समांगता का सिद्धांत। तो देखिए यहाँ पे समांगता का मतलब होता है शुद्ध। तो इसके अनुसार किसी भी भौतिक राशि के समीकरण उन पदों की विमाएं बराबर होती है। मान लो u है, u बराबर v प्लस ए टी होता है। वेग बराबर, ये भी वेग है, ये भी वेग है, वेग बराबर वेग प्लस त्वरण इंटू समय। तो विमीय समांगता के सिद्धांत के अनुसार अपन ये जो है लेफ्ट हैंड साइड है वो हमेशा बराबर किसके होना चाहिए, राइट हैंड साइड का होना चाहिए। आगे एग्जाम्पल के तौर में अपन समझेंगे इसको। अब देख लेते हैं इसके उपयोग के बारे में। तो इसका उपयोग है क्या, तो सबसे पहले किसी समीकरण के शुद्धता की जांच करना। अब देखो अगर कोई समीकरण है उसका विमीय सूत्र निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का, तो दोनों अगर बराबर आए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो वो समीकरण कैसा होगा, शुद्ध समीकरण होगा। दूसरा, किसी भौतिक राशि के मध्य संबंध स्थापित करना। देखिए दूसरा उपयोग क्या है, कोई भी भौतिक राशि है उसके मध्य क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। आगे देखते हैं विमीय विश्लेषण एवं उपयोग। देखिए विमीय विश्लेषण उपयोग सबसे पहला तो यही होगा, क्या है, तो भौतिक राशि की शुद्धता की जांच करना। देखिए ये तीनों जो है आगे अपन एग्जाम्पल के तौर में समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो भौतिक राशि की शुद्धता की क्या करना, जांच करना कि वो समीकरण जो है वो कैसा हो, शुद्ध है कि नहीं है। अगर शुद्ध है तो कैसा होगा समीकरण। दूसरा, भौतिक राशि के मध्य संबंध स्थापित करना। तीसरा जो है एक पद्धति के मात्रकों को
दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। देखिए 4 प्रकार की पद्धति देखे थे अपन, CGS पद्धति, MKS पद्धति, FPS पद्धति और SI पद्धति। तो इसमें क्या होता है, एक पद्धति की मात्रक को किस में बदल सकते हैं अपन, दूसरे पद्धति की मात्रक में बदल सकते हैं। चौथा जो है, किसी भी भौतिक राशि का मात्रक का मान ज्ञात करना। भौतिक राशि के मात्रक का क्या कर सकते हैं अपन, मान ज्ञात कर सकते हैं। तो उदाहरण के तौर में देखते हैं, तो उदाहरण पहला, समीकरण t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये किसका सूत्र है, दोलनकाल का सूत्र है। की शुद्धता की जांच कीजिए। देखते हैं अपन ये समीकरण जो है शुद्ध है कि नहीं है। तो यहाँ पे t क्या है, t मतलब दोलन काल, या इसी को और क्या बोलते हैं, आवृत्ति काल बोलते हैं, आवर्त काल। देखिए 2 पाई क्या है, इसका कोई मीमा है क्या, इसका कोई भी प्रकार का विमान नहीं है। मतलब ये कैसी राशि है, ये विमा ही राशि है। टू पाई कैसी है, विमा ही राशि है। एल मतलब क्या है, एल प्रदर्शित करता है लंबाई को, और जी मतलब क्या होता है, त्वरण होता है। स्मॉल जी मतलब ये है गुरुत्वीय त्वरण। तो देखो सबसे पहले इसका LHS को ले लेते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को। तो t की विमा बराबर, इसमें द्रव्यमान है क्या, नहीं है। लंबाई है क्या, नहीं है। है तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, समय है। RHS को देखते हैं, राइट हैंड साइड को इसके। 2 पाई क्या है, विमा ही राशि, तो इसको कैसा ले लिया जाता है, अचर राशि है, विमा ही राशि है। इसका मान कैसा मान लिया जाता है कि 0 के बराबर है। करनी के अंदर में क्या बच गया, एल अपॉन जी बच गया। एल मतलब लंबाई, त्वरण को पहले निकाले थे, तो त्वरण का विमी सूत्र क्या होता है, एल टी माइनस 2। अब देखिए ये एल और ये एल कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 1/t की घात -2। ये ऊपर जाएगा तो क्या बच जाएगा, t की घात 2। अब देखिए करनी का मतलब होता क्या है, हाफ। अगर करनी को भगा दें तो घात में क्या देके चले जाता है, 1/2 दे के चले जाता है। इसके ऊपर में ऑलरेडी घात क्या था, 2 था। 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया, t बच गया। तो देखिए इसका द्रव्यमान इसमें है ही नहीं, t है। लंबाई इसका है ही नहीं है, और क्या है, समय बस है। मतलब LH बराबर क्या है, LHS बराबर RHS। मतलब ये समीकरण कैसा है, ये तो ये समीकरण शुद्ध समीकरण है। उसी प्रकार
एक और उदाहरण देखते हैं। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर। अपन थोड़ी देर पहले देखे थे ये विमी समीकरण, इसी शुद्धता की अपन जांच करते हैं। तो यहाँ पे एस है क्या, तो एस बराबर होता है विस्थापन। यू क्या है, तो यू प्रदर्शित करता है वेग को। ए क्या है, तो ए है त्वरण, और टी क्या है, तो टी मतलब समय। यही है। इसके लेफ्ट हैंड साइड पद को ले लेते हैं एल एच एस, तो एस बराबर, अब देखो विस्थापन मतलब क्या होता है, अगर कोई वस्तु बिंदु ए पर थी और कुछ समय बाद वो बिंदु बी पर आ गई, मतलब क्या है, स्थिति में परिवर्तन हो गया। स्थिति में परिवर्तन मतलब पहले कहाँ था, ए में था, और फिर बाद में कहाँ पे चले गया, बिंदु बी में चले गया। मतलब ये क्या है, लंबाई को प्रदर्शित करता है। इसमें द्रव्यमान है नहीं है क्या, नहीं है, लंबाई बस है। समय है क्या, समय भी नहीं है इसमें। अब दूसरे पक्ष को देखते हैं, राइट हैंड साइड को, तो यू टी प्लस 1/2 ए टी की घात 2। अब देखिए वेग का निकाले थे विमी सूत्र अपन। वेग का विमी सूत्र क्या था, एल टी माइनस 1 था, और यहाँ पे क्या है, टी है, प्लस 1/2 क्या है, ये विमा राशि है। विमा राशि मतलब इसका मान कैसा मान लिया जाता है, शून्य के बराबर मान लिया जाता है। प्लस त्वरण का भी निकाले थे, त्वरण का क्या है, तो एल टी माइनस 2 होता है विमी सूत्र, और यहाँ पे क्या है, टी की घात 2। ठीक, अब देखते हैं, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये घात कैंसिल हो गया, यहाँ से ये घात कैंसिल हो गया, बच क्या गया, एल प्लस एल, मतलब क्या बच गया, 2l बच गया। ये विमाहीन राशि, इसका मान किसके बराबर ले लिया जाता है, शून्य के बराबर ले लिया जाता है। तो इसमें भी द्रव्यमान क्या है, शून्य है, लंबाई बस है, समय क्या है, शून्य है। मतलब दोनों पक्ष को देखा जाए तो एल एच एस बराबर क्या है, ये आर एच एस। मतलब ये समीकरण कैसा है, ये शुद्ध समीकरण है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।